गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दुनिया के जो स्टॉक मार्केट ने बढ़िया बिहेव किया उसके पीछे मेन रीजन ये है कि यूएस और जापान की एक ट्रेड डील होने वाली है। ट्रेड डील अब हो क्या रहा था, निकेई, एक तो निकेई क्या है, जापान का इंडेक्स है, वो वैसे ही फॉल कर रहा है कितने सालों से, लगभग पिछले 30 सालों से उसने कुछ रिटर्न नहीं दिए हुए हैं और ऊपर से वो फॉल करना शुरू कर गया। और यूएस जापान 60% के करीब अपना एक्सपोर्ट करता है किसको, यूएस को। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये इनका मेन एक्सपोर्ट है। और क्योंकि जापान जो है यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, याद रखिए आप इस बात को। यूएस की जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस वो स्टेशन है यूएसए में, क्योंकि जापान की जो बहुत बड़ा वहां पे झगड़ा है वो चाइना के साथ है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बर्बाद नहीं कर सकता अमेरिका। तो यूएस ने जापान के साथ डील की और उससे मार्केट को ये सिग्नल मिला इस डील से कि जो बाकी हैं यूरोप के देश, बाकी जैसे भारत है, भारत अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है। अगर यूएसए का नंबर 1 एलाई जापान है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएसए का नंबर 2 एलाई इंडिया है एशिया के अंदर। तो अगर जापान से डील हो रही है ना, तो ये गारंटी है कि डील भारत से भी होगी, इंडिया के साथ भी डील होगी, क्योंकि भारत गुड बुक्स में है। जो सरकार यूएस में है, जो भारत में राइट विंग गवर्नमेंट है और यूएस में राइट विंग, तो उनकी आपस में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये डील राउंड द कॉर्नर है। तो इससे ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा, यूके को ऐसा लगा, फ्रांस को ऐसा लगा कि हम लोगों की डील हो जाएगी। और आज आप देखेंगे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में गई है। 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, जो पिछला कल था, मार्केट में हम इसलिए हुआ कि जनाब जो आपको दिख रहे हैं ना सामने, ये गोल्फ खेलने चले गए थे अपने, इनका जो बहुत बड़ा फार्म हाउस है वहाँ पे, ये गोल्फ खेलने चले गए और कोई इन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। कल ये ओवल ऑफिस में आए और ओवल ऑफिस में आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहाँ पे? इजराइल के पीएम के साथ, नेतन्याहू के साथ। इजराइल के पीएम के साथ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इजराइल को लेकर तो बहुत ही कम हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें नहीं तो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो झगड़ा है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके चारों तरफ होती थी, इस वॉर के। पहली बार मैंने देखा कि कैपिटलिज्म कितनी पावरफुल है। कैपिटलिज्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लोगों को सिर्फ टैरिफ ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। जो क्वेश्चन थे वहाँ वो टैरिफ के ही क्वेश्चन थे। और उन क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि बहुत सारे देश, उन्होंने किसने बोला, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने, कि बहुत सारे देश हमारे साथ डील करना चाहते हैं और हम डील के लिए तैयार हैं। तो हमारी सबसे पहले बात हुई है किन के साथ? हमारी बात हुई जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो उनके साथ इनकी बात हुई। 3 रिप्रेजेंटेटिव्स यूएसए के गए और 3 रिप्रेजेंटेटिव जापान के गए। इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं जो लीड कर रहे हैं स्टॉक को, और इनके भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो लीड कर रहे हैं। इनकी आपस में डील चली हुई है। अब ये डील में क्या एक दूसरे के साथ करेंगे, वो जब आएगी तो डिटेल आपको बताएंगे। इसी सिग्नल ने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को बढ़ाया और 5% प्लस जापान की जो टोक्यो की स्टॉक मार्केट है वो राइज हुआ। तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। लाइक नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तब लाइक करिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्या चीज़ इसमें पसंद नहीं आ रही है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमने अपना ईमेल का जो आईडी है, ईमेल का आईडी दिया हुआ है। आप जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करिए, आपको वहाँ हमारा ईमेल आईडी मिलेगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमारी ईमेल आईडी में कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसका रेजोल्यूशन हम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइटन का जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के ऊपर हम एक और वीलॉग आज लेके आएंगे। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीलॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।